षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इस मृत्युलोक में ये जो महापुराण है, शिव महापुराण साक्षात भगवान महादेव का ज्ञान विग्रह है। इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर जो संहिता है उससे पहले महात्म्य हैं और शिव महापुराण का महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है। इसमें शिव महापुराण की उत्कृष्ट पावन महिमा है। देवराज ब्राह्मण का उपाख्यान है, चंचरा का उपाख्यान है, श्रवण विधि है, श्रोताओं के लिए पालनीय नियम है जो आपने श्रवण किया। अब देखो जो आपको बताया गया, इतनी कथाएं आपने श्रवण की या नहीं, इसलिए पुनरावृत्ति की जा रही है। विद्येश्वर संहिता में 25 अध्याय हैं और 2000 श्लोक हैं। यहाँ पर सूत सनकादियों का प्रश्नोत्तर है, शिव महापुराण का परिचय है, साध्य साधन और साधक का यहाँ पर विशद वर्णन है, लिंगोत्पत्ति है, जितनी भी लिंगों की विधाई हैं, जैसे चरलिंग हैं, रसलिंग हैं और स्वयंभू लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, सिद्ध लिंग हैं, स्थावर लिंग हैं, जंगम लिंग हैं, बाण लिंग हैं आदि इन लिंगों का विशद वर्णन हुआ है विद्येश्वर संहिता में। महाराज श्री आदेशित किया था, महाराज श्री बोले थे कि बाणलिंग की क्या है, बाणलिंग पुराण के माध्यम से किसे कहते हैं। महाराज श्री जो गुरुजनों के मुखारबंद से सुना है, शिव महापुराण में तो ये कहा गया है कि बाणलिंग है, चरलिंग है, रसलिंग है, स्वयंभू लिंग है, स्थावर लिंग है, जंगम लिंग है, स्वयंभू लिंग है। लेकिन गुरुजनों के मुखारबंद से जो हमने सुना है, आचार्यों के, आप जैसे आचार्यों के, विद्वान आचार्यों के मुखारबंद से जो सुना है, वो नर्मदेश्वर को ही बाणलिंग कहा गया है। ये विद्वानों ने कहा है, ये आचार्यों ने कहा है और पुराणाचार्यों ने ये कहा है। तो यहाँ पर जो है लिंगों का वर्णन है विद्येश्वर संहिता के अंदर, प्रणव का वर्णन है, पंचाक्षरी विद्या का वर्णन है, बिल्लपत्र का वर्णन है, भस्म रुद्राक्ष की दिव्य कथाएं हैं। दूसरी रुद्र संहिता आप सार रूप में सुनिए। इसमें 197 अध्याय हैं और 10,500 श्लोक संख्या है। इसमें 5 खंड हैं। सृष्टि खंड है, भगवान शिव से सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। सती खंड है, राजा दक्ष की कन्या सती का जन्म और सती का विवाह भगवान महादेव जी से, और उसके बाद सती के दिव्य देह से ही सिद्ध पीठों की उत्पत्ति और सिद्ध पीठों में भैरव और हनुमान जी के दर्शन करके ही सिद्ध पीठों के दर्शन करने का महत्व बताया गया है। सती जी ही दूसरे जन्म में पार्वती जी बने। पार्वती जी का जन्म, तपस्या, विवाह भगवान महादेव जी के साथ में, ये कथा आपने श्रवण की। कुमार खंड, गणेश जी का जन्म, कार्तिकेय जी का जन्म, और युद्ध खंड में जो है तारकासुर का उद्धार किया कार्तिकेय जी के द्वारा। तारक के जो पुत्र थे, 3 पुत्र थे त्रिपुरासुर, उनका उद्धार भगवान पशुपति जी के द्वारा होता है, उनका उद्धार युद्ध खंड के अंतर्गत। अन्य जो जलंधर का उद्धार है, शंखचूड़ का उद्धार है, अंधकासुर आदि उद्धार है, तो ये सब युद्ध खंड के अंदर में है। तो शतरुद्र संहिता में तीसरे संहिता शतरुद्र संहिता, इसमें 42 अध्याय हैं, 2180 श्लोक हैं। इसमें भगवान शिव जी के विभिन्न अवतारों की कथा है। जितने भी भगवान शिव ने जितने भी अवतारों की कथा आपने सुनी, कोशिश ये की कि व्यासपीठ के द्वारा जो प्रस्तुति हुई कि कोई प्रसंग छोटे ना, लेकिन कुछ अल्पज्ञता के कारण से
कुछ कई कारण होते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या, और एकम सत, किसी एक प्रसंग को विप्रा बहुधा वदन्ति, कई शब्दानाम बहवा अर्था। यहाँ पर हमारे दार्शनिक विद्वान पूजाचार्य जी विराजमान हैं। इसमें हो जाता है, क्योंकि शब्दानाम बहवा अर्था, यदि कहीं इस तरह की न्यूनता भी रही होगी तो उसके लिए व्यासपीठ भगवान के श्री चरणों में क्षमा याचना करता है। इसमें जितने भी अवतार हुए हैं, महाविद्यावतार, हनुमान जी के रूप में, भैरव जी के रूप में, दुर्वासा जी के रूप में, आदि रूपों में, और फिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में, अन्य लिंगों के रूप में, ये सारे अवतारों की कथा आपने शत्रुद्र संहिता के अंदर श्रवण किया है। कोटिरुद्र संहिता में 43 अध्याय हैं, 2240 श्लोक संख्या है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, और सुदर्शन चक्र की महिमा है, और महाशिवरात्रि व्रत की कथा है, और शिव तत्व का वर्णन है। ये आपने श्रवण किया। 5वीं उमा संहिता है, इसमें 51 अध्याय हैं, 1840 श्लोक संख्या है। इसमें कर्म विपाक का वर्णन है कि जो जैसी करने करता वैसा ही फल पाता। दान की महिमा है, मृत्यु के लक्षण है, माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति के द्वारा कैसे आसुरी शक्ति का विनाश हुआ, महिषासुर है, चंड मुंड रक्तबीज आदि धूम्रलोचन आदि का उद्धार कैसे हुआ, ये कथा आपने सुनी। कैलाश संहिता में 23 अध्याय हैं, 240 श्लोक हैं, वर्णाश्रम विभाग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि, ग्रस्त, वानप्रस्थ, ग्रस्त और ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम का यहाँ पर वर्णन है, शिव तत्व का वर्णन है, और महावाक्य है इसमें कैलाश संहिता के अंदर। वायव्य संहिता के अंदर में जो विद्याओं के स्थान होते हैं, पुराणों का परिचय है। पशुपाश और पशुपति नाम कैसे पड़ा? पाशुपत व्रत जो कि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत व्रत की विधि जो बतलाई है, और उन्होंने भगवान महादेव जी का पाशुपत व्रत किया है, जिस व्रत के प्रभाव से उनको सांब पुत्र की प्राप्ति हुई है, ये आपने श्रवण किया। उपमन्योपाख्यान, क्योंकि ये व्याघ्रपाद के पुत्र थे और धौम्य के बड़े भाई थे उपमन्यु कृष्ण संवाद। वायव्य संहिता के उत्तरार्ध में 41 अध्याय हैं और 2000 श्लोक हैं। भगवान शिव का जो स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक सर्वातीत अनिर्वचनीय जो स्वरूप है महादेव जी का, वो जितनी क्षमता थी उस क्षमता के आधार पर व्यासपीठ ने आज प्रस्तुति दी। और पंचाक्षरी विद्या, पंचाक्षर मंत्र जो है, उत्पत्ति, महिमा, प्रत्येक मंत्र के ऋषि देवता, छंद, स्थान आदि का वर्णन आपने सुना है। विनियोग, न्यास और ध्यान, पंचाक्षर स्तोत्रम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। और यहाँ पर पूजा की जो विधि है वायव्य संहिता के उत्तरार्ध में, ये आपने श्रवण किया है। तो यहाँ पर महापुराण विश्राम ले रहा है। महापुराण की कथा सांब सदाशिव महादेव जी के चरणों में विश्राम ले रही है ये कथा। तो कहते हैं, शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सतां समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरे समुखामराणाम्। यहाँ जो शिव महापुराण है, ये इदम आत्मविदाम वरिष्ठम, यानी ये परमहंसों की संहिता है। और सेवन सदा, इसका सदा सेवन होना चाहिए।
इसमें परम वस्तु का वर्णन आया है। परम वस्तु यानी परमात्मा तत्व, शिव तत्व का वर्णन आया है। और सताम समर्चम, और ये मनुष्यों के द्वारा, अमलात्मा विमलात्मा मुनियों के द्वारा ये ग्रंथ पूजनीय है, सम्माननीय है। और आप लोगों के लिए तो, आप श्रोताओं के लिए तो तापत्रयाभिशमनम सुखदम सदैव, तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाला है शिव महापुराण। चाहे वो भौतिकी ताप हो, आध्यात्मिक ताप हो या दैविक ताप हो, तीनों तापों से जो श्रोताओं को मुक्ति दिलाने वाला शिव महापुराण शास्त्र है, ये है क्या? प्राण प्रियम विधि हरे समुखामराणाम। तो ये विधि हरीश, ब्रह्मा विष्णु आदि जो श्रेष्ठ मुखामराणाम, जो श्रेष्ठतम जो दिव्य विभूतियां हैं, देवता आदि हैं, अमराणाम देवानाम आदि आदि जो हैं, उनका तो शिव महापुराण ये प्राण है। तो पहले हम कहते हैं, फिर आप कहेंगे। ये महापुराण का 24,000 श्लोक हैं। 24,000 का ये अंतिम श्लोक है। 23,999 के बाद का ये मंत्र है। इस मंत्र को हम बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, और इसी के साथ में वाणी को विश्राम देते हैं। महाराज जी, ये जो बच्चों के लिए लाए हैं माँ शारदा के 12 नाम, 12 नामों के पर्चे, वो यहाँ पर रख दो। शीघ्र बाबा जी के पास है, वहाँ से लाकर के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए जो माँ सरस्वती ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ शारदा के 12 ऊर्जावान शोधित जो 12 नाम है, उन 12 नामों के जो पर्चे छापे हैं वो यहाँ कल पहुँच गए। आज वितरण होने हैं। सबको सब ले लो। अपने पढ़ने वाले, बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, छोटी क्लास में पढ़ते हो, नर्सरी केजी आदि में पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए ये लाभदायक होगा। 3 बार पढ़ना है सुबह और 3 बार पढ़ना है शाम को, होमवर्क करने से पहले। और आपका जो बेटा है, आपका जो पोता है, बेटी है, पोती है पढ़ने वाले, वो अपने विद्यालय में टॉपर रहेगी। प्रेम से बोले महादेव की। बोले है ये उन पर्चों को आप पढ़ाना बच्चों को, पहले आप पढ़ना, फिर बच्चे पढ़ेंगे। एतत् शिव पुराणस्य, बोले एतत्, कोई वंचित ना रहे। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः शंकरोतु स शंकरः। यदि कोई वंचित रह गया हो तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कोई वंचित न रहना, ये सार है। ये पूरे महापुराण का सार है। यानी आपके लिए ये सफल है, आपके लिए व्यासपीठ का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है ये आपके लिए। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबा शंकरोतु स शंकरः। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भगवान महादेव हैं वो अपने परमथों के साथ में, यानी अपने गणों के साथ और अपनी जो शक्ति हैं पार्वती जी के साथ और अपने पुत्रों के साथ भगवान शिव
सुनने वालों की और सुनाने वाले की सदा रक्षा करे। प्रेम से बोले महादेव की। सगणा ससुता शंभा शम करो तो सशंकरः। वो सदा सर्वदा श्रोताओं का और वक्ता का कल्याण करे, क्योंकि शम करो तो जो कल्याण करता है वही तो शंकर है। भगवान आपका कल्याण करे, अपने परिवार के साथ में मिलकर के आपका कल्याण करे, आपकी रक्षा करे, हर संभव आपकी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान महादेव की सदा महादेव की कृपा दृष्टि रूपी वर्षा आप पर बरसती रही। ये हम हृदय के गहराई से व्यासपीठ भी आपको आशीर्वाद दे रहा है। आप फूलो और आप फलो। इसी कामना के साथ में काशीपति शिव शंभु त्रिपुरारी, काशीपति शिव शंभु त्रिपुरारी, उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी। भोला भंडारी भगवान की क्या बताया जाए। अंतिम जो सुवासंसा है उसको क्या कहा जाए। आशीर्वाद तो आपको मिल चुका है। स्वामी जो महंत बाबा जो मंगलानंद जी महाराज हैं, वो तो साक्षात ब्रह्मलीन स्वामी महंत चंदनानंद महाराज जी ही हैं। क्योंकि आत्मा वै जायते पुत्रः इति वीरानुशासनम्। पुत्र जो है पिता का आत्मा होता है, ये वेदों ने कहा है। पिता कौन है? सदगुरुदेव महाराज पिता हैं। पुत्र कौन है? उनका मंत्रपूत जो शिष्य है वही तो उनका पुत्र है। तो साक्षात पिता ही पुत्र के रूप में आता है और साक्षात स्वामी ब्रह्मलीन श्री श्री चंदनानंद जी महाराज मंगलानंद जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वो जन्मे हैं और वो विराजमान हैं। गुरुदेव का दर्शन उनके स्वरूप में करो। वो कैसे हैं? अब समय का ध्यान रखते हुए ये चला जा रहा है। वो कैसे हैं? महाराज जी कैसे हैं? आचार्य श्री बार बार ध्यान आता है कि जो कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति से जी से कि साधुओं संतों के जो लक्षण हैं वो है क्या, संतों के आभूषण है क्या? बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। क्या बताया यहाँ पर? सहनशीलता सहिष्णुता जिनके अंदर हो, दया भरी हुई हो, सबके प्रति एक जैसा भाव हो, समदृष्टा हो, किसी से कोई राग द्वेष नहीं हो और जो प्रशांत हो, यही 5 साधुओं के संतों के आभूषण हैं। और ये पांचों के पांचों आभूषणों से महाराज मंगलानंद जी महाराज आभूषित हैं। ये हमने मेरी माँ, थोड़ी माँ को खड़ा करना वहीं पर बेटे, माँ को वहीं पर खड़ा करना। माँ वहीं पर इधर न लाइए, वहीं पर माता को गा। ये हमारी माता है, ये संत माता है। माता ध्यान आ रहा है लखन जी की, लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा कहती है, हे बेटा यदि राम को वनवास है तो तू भी वनवासी बन जा। राम के बिना तेरा घर पर क्या काम, तो भी वनवासी बन जा बेटा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत होई। बेटा
पुत्रवती तो वही है, पुत्र होने का श्रेय तो उसी माता ने प्राप्त किया है, जो या तो संत हो, या तो दाता हो, या तो वीर हो, या तो समाज सेवी हो, या तो देश सेवी हो, उसी का माता होने का, ऐसा पुत्र जो माता जन्म देते हैं उसी को पुत्रवती होने का श्रेय प्राप्त होता है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जसु सुत होई। माता, आपने ऐसे संत और भक्त को जन्म दिया है जो आज सबके लिए मोक्ष मार्ग को खोल करके जो है लक्ष्य को प्राप्त करने की मंजिल दिखा रहा है और वहां तक जो पहुंचा रहा है, जो ऐसे कार्य में जो है संलग्न है, ऐसे संत को आपने जन्म दिया। धन्य है माता आपकी कोख के लिए। और सारी संगत आपको नमन करते हैं, आपको वंदन करते, आपके चरणों में शीश नवाती हैं और आपको दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। माता, सबको आशीर्वाद दे दो, सबको आशीर्वाद दे दो। बिठा दो माता। तो उन्होंने जो महाराज जी जो दीक्षा दे रहे हैं, आपको मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि जो आपकी दिनचर्या है, ब्रह्म मुहूर्त में आना, समय के अंदर श्रद्धा से प्रणाम करना, अभिषेक करना और सारे ये दिव्य मूर्तियों का, विग्रहों का दर्शन करना, ये सब मंत्र दीक्षाई का ही तो प्रभाव है। और ये सारी जो दीन है ये हमारे आचार्य श्री की है। कैसे है? क्योंकि इनका जो आचार्यत्व है, इनकी जो विद्वता है, योग्यता है, इनकी विनम्रता है, इनकी साधुता है, वो इनकी विद्वता को लक्षित इंगित करती है, लक्षित करती है। ये बड़े दार्शनिक विद्वान हैं, ये कर्मकांड निष्णात हैं, ये पुराणों के 8 ग्रंथों के आचार्य हैं, इनका ये शास्त्रों में इनका संगत प्रवेश है और बहुत योग्य हैं। मैं किस वाणी से इनके प्रशंसा कर सकता हूँ? मैं तो इनसे गदगद हूँ और मैं महादेव जी के चरणों में इनके सब परिवार दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। इनकी शिष्य मंडली बड़ी विनम्र हैं, सुशील हैं, सौम्य हैं और शालीन हैं, क्योंकि इन्हीं का प्रभाव है। फिर हमारे उत्तराखंड धाम से जो पधारे हुए रुद्रेशाचार्य जी जो है यहाँ पर यज्ञ के जो आचार्य, कितनी तन्मयता, निष्ठा और लगन के साथ में जो है वो अपना काम करते हैं। इधर हमारे योगाचार्य जी हैं जो मूल पाठ में अधिकृत हैं, वो आचार्य श्री की ये आज्ञा हुई ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, लेकिन जागते तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, लेकिन देश काल और परिस्थिति को देखते हुए ही यहाँ पर मूल पाठ के लिए जो है यहाँ पर वाचन शुरू किया। तो जैसे भी है मध्यमा और बैखरी वाणी के द्वारा जैसे भी इन्होंने यहाँ पर पारायण किया है, तो ये स्तुत्य हैं, योगाचार्य जी स्तुत्य हैं। हमारे भजनानंदियों ने कैसे सुंदर मधुर तेजस्वी ओजस्वी वाणी के द्वारा प्रभु नाम का आनंद जो है सबको लुटाया है, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। फिर देखा हमारे फोटोग्राफर साहब कब की है, यानी 2008 का जो है छाया चित्र है हम लोगों का, वो दिखा। उस समय अवस्था ही ऐसी थी, बड़ा सुंदर निखार है मुखमंडल पर। आज भी है तो आज झुर्रियां दिख रही है, क्योंकि कालक्रमेण ये सब कुछ चलता है। तो बहुत अच्छी निष्ठा के साथ में बड़े सुंदर ढंग से जो है यहाँ का दृश्य ले रहे हैं, पूरे कथा का दृश्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और सावन व्यवस्था जो दे रहे हैं, बड़े सुचारू रूप से दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर जो लंगर पंगत में जो भोजनालय में भोजन बना रहे हैं, और इधर भी विजय कुमार आदि माताओं के साथ में मिलकर के जो रात दिन एक करके जो ब्राह्मणों की सेवा में यहाँ पर रहे हैं,
इन सब को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद है। अन्य जो यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, जितना भी महाराज श्री के जितने भी चरणों के सेवक हैं, संचरित हैं, शिष्य मंडली हैं, सब सेवा भाव कर रहे हैं। देखो कितना ये स्तुति छाप के लाए हैं, स्तोत्रादि छाप के लाए हैं, इतने ये माँ शारदा के द्वादश नाम छाप के लाए हैं। तो ये सब जो हैं बड़ी सेवा कर रहे हैं सारे लोग। और आप लोगों की भक्ति निष्ठा से तो मैं बहुत ही गर्वित हूँ। ये श्रोताओं की भक्ति का ही तो प्रमाण है कि साक्षात कथा के अंदर जो है महादेव जी प्रकट हुए हैं यहाँ। आपकी ये तो आपकी श्रद्धा का फल है, ये तो आपकी श्रद्धा ने जो है चमत्कार दिखा दिया है, ये आपकी श्रद्धा का फल है। तो सब कुछ है यहाँ पर जो प्रारंभ किया है कथा का क्रम, ये स्वर्गीय दयाल जी ने किया था। इन्होंने ही हमें बुलाया था, सबसे पहले फोन किया महाराज श्री, तब उनका शरीर था, तो मिलकर के हमारे आचार्य श्री के साथ विचार विमर्श करके तो इनके माध्यम से ही हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ का दृश्य देख करके जो है हम ऐसे गदगद हुए हैं, यहाँ छोड़ने के लिए जी भी नहीं चाह रहा है। ये सब तपस्या के सात्विक प्रमाणों निवास कर रहे हैं। तो लीजिए उनके भी, उनके आत्मा को लाभ हो, शांति मिले, यही कामना हम करते। और हम आप सब के जितने भी हमारे यहाँ पर कथा प्रेमी महानुभाव हैं, जो गौशाला में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मूर्ति निर्माण में, महामृत्युंजय महादेव की मूर्ति निर्माण में लगे हुए, सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और महादेव जी की ओर से उनको आशीर्वाद, व्यासपीठ की ओर से। और अंत में पूज्य महाराज श्री जो हमारे हम सबके आध्यात्मिक गुरु हैं, महंत श्री श्री मंगलानंद जी महाराज, उन्हीं के चरणों में शिव स्वरूप, उन्हीं के चरणों में हम वाणी को विश्राम दे रहे हैं। और अंत में जो है समय तो हो ही गए, 2:07 हो गया है, लेकिन 2:10 पर तक अब ले रहे हैं, 3 मिनट का समय और ले रहे हैं आपका। तो लीजिए, जो हमारे लाला जी का जो प्यारा भजन है, उसी के साथ में वाणी को विश्राम दे रहे हैं। क्यों? लाला जी के परिवार से कोई आए हैं क्या? इस भजन को लिख करके, फ्रेम करके क्या लाला जी के चित्र के पास लगाया है? लगा दिया है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम तू 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, कम से कम तू 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। 60 घड़ियाँ कमाने के, 60 घड़ियाँ सोने के, 60 घड़ियाँ कमाने के, 60 घड़ियाँ सोने के। 5 घड़ी तो शहर के, 15 में प्रभु ढाया कर। 5 घड़ी तो शहर के, 15 में प्रभु ढाया कर। 15 नहीं तो 7 घड़ी, 7 नहीं तो 4 घड़ी। 15 नहीं तो 7 घड़ी, 7 नहीं तो 4 घड़ी। 4 नहीं तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। 4 नहीं तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। भजन यही तो सार है, बाकी सब संसार है। भजन यही तो सार है, बाकी सब संसार है। जग सारथ का व्यापार है,
को तू समझाया कर, जग स्वार्थ का व्यापार है, मन को तू समझाया कर। अभी सोच समझ ले बंदे, ईश्वर के गुण गाया कर। अभी सोच समझ ले बंदे, ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। देख दया उस परमेश्वर की, झोला तुझे अनमोल मिला। देख दया उस परमेश्वर की, झोला तुझे अनमोल मिला। सोच समझ ले अपने मन में कितना है उपकार किया, सोच समझ ले अपने मन में कितना है उपकार किया। दर्शनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर, दुर्दर्शनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। कम से कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, कम से कम तो दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। जो बोले सो निर्भया, हरे 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 महादेव। कथा में मानव देव होने के कारण जो भी त्रुटि रही होगी उच्चारण के साथ में, या कोई अन्य जल्दी जल्दी में कहा गया या बिल्कुल उसके साथ कहा गया, क्योंकि ये शरीर है, कहीं पे शब्द बोलने में फिसल जाते हैं, जिह्वा, तो अनेकों दोष आ जाते हैं। इन दोषों का आप ध्यान न करते हुए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप अपना ही बच्चा मान करके साहब आप क्षमा करना, और हमारी ओर से जो आपको व्यासपीठ से अच्छा लगा होगा उसको स्वीकार करना। यदि देहवश कोई अच्छा नहीं लगा होगा तो वो भी छोड़ने के लायक नहीं है, उसको महादेव जी के चरणों में अर्पण कर देना। इसके साथ में जो है हम पुनः पुनः हृदय के गहराई से आपकी सुख समृद्धि और आप सब परिवार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना सभी भक्तों को हृदय की गहराई से करते हैं। आप फूले और फले, यही हमारी हृदय की गहराई से आपके लिए मंगल कामना है। अनंतम इसके बाद जो 30 तारीख से कथा जो होगी शिव महापुराण शिव गंगा का प्रवाह, वो बड़ोलिया शिव मंदिर में है। कौशल जी शास्त्री जो वहाँ के पुजारी जी हैं वो यहाँ पर आए, आप सबको आमंत्रित किया है कथा श्रवण के लिए, और पूज्य श्री को भी आमंत्रित किया है। महाराज श्री जरूर चरण डालना, और जैसे जैसे आपको समय मिलेगा 30 से और 9 तारीख तक है, वैसे वैसे आप भी जो है अवश्य कथा गंगा का लाभ लेने के लिए जो है आप शिव मंदिर में पहुंचना, ये आपके लिए विशेष सूचना है। और उसके बाद 9 तारीख से यानी 11 तारीख से
नूरपुर बेदी के पास जो जटवाड़ सिद्ध पीठ है, वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक कथा होगी। समय लगे घूमते फिरते सिद्ध पीठ का दर्शन भी हो जाएगा और एक दिन की कथा भी सुन लेंगे। यदि अवसर मिला आपको और आपका भाव बना, आप वहां के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। इसी कामना के साथ में अधिक समय न लेते हुए हम अपने वाणी को देवाधिदेव सांब सदाशिव महादेव जी के चरणों में विश्राम दे रहे हैं। अब जो मिलन है, आपके दर्शन का जो श्रेय मिलेगा वो अगले वर्ष इसी सावन में मिलेगा। यही व्यासपीठ रहेगा, वही आप श्रोता रहेंगे, यही आप श्रोता रहेंगे और यही से महापुराण होगा। ये लाला जी के जो सपुत्र हैं, ऐसे सपरिवार अश्विनी जी ने जो है विनय पूर्वक ये निमंत्रण दिया है, जो कि आचार्य श्री के द्वारा यह निमंत्रण जो है प्रेषित किया गया है और ये निमंत्रण हमें मिला और महादेव जी का ध्यान करते हुए हमने निमंत्रण भी स्वीकार कर दिया है। तो ये अगले मिलन का जो है महाराज श्री आपके श्री चरणों के दर्शन फिर किसी प्रकार से जो है अगले उसमें होगा। तब तक के लिए जो आपने सुना है इस पर पुनः पुनः देखें, पुनः पुनः निधिध्यासितव्यम, बार बार इस पर विचार करना। कथा में हमने क्या सुना है, कैसे सुना है और उसका अनुपालन भी करना। कैसे जल चढ़ाना है, अंदर से ही छींटा मत दो, बाहर जब फेरी लगाते हो तो वहां पर छींटा दो, जहां से अंदर से जल आ रहा है वही छींटा देने का लाभ मिलेगा। तो आदि आदि ये तो उदाहरण दिया है। आदि जो आपने श्रवणीय और पालनीय नियम जो सुने हैं, अवश्य जो श्रवण करके आप पालन भी करना। इसी के साथ पुनः पुनः काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी भगवान महादेव की, महादेव की, महादेव की, सांब सदाशिव महादेव की। जो बोले सो निर्भया हरे 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 महादेव। शंभो ओम शं करोतु स शंकरा, कल्याणं भवतु कल्याणं करोतु कल्याणं दिशन्तु शंकर। शांति शांति। और इससे आगे की प्रक्रिया